हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनिएगा। भगवान कब आते हैं? किसी ने कहा भगवान हमें कब अपने लगेंगे, भगवान को कब हम अपना महसूस करेंगे। जब तक अहम भाव रहता है तब तक भगवान नहीं आते। अपनी शक्ति, अपनी ताकत, मेरा धन, ये मैं जब तक रहेगी तब तक भगवान का आविर्भाव नहीं होता। और जब प्रेम रस की धारा में सब कुछ बह जाता है, मैंने कल भी निवेदन किया था, प्रेम की धारा में सब कुछ रह जाता है। क्या ये किसका है? ये भगवान का है। ये मकान किसका है? भगवान का है। ये बच्चे किसके हैं? भगवान के हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देवा, सब कुछ परमात्मा का है। ये दृढ़ता से पकड़ो। अपनेपन का भाव, मेरे तो गिरधर गोपाल, बस मेरे तो भगवान है, बाकी सब भगवान का है। बताइए, भगवान का मानने से भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। आप और हम लोग पहले माँ बाप सिखाया करते थे कि सैलरी मिलती है तो ला करके माँ बाप के चरणों में रख दो, लीजिए। हम क्या कहते थे? ये आपका है। माता पिता क्या कहते थे? नहीं बेटा, इस्तेमाल करो। यही इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु भगवान की है, प्रत्येक रिश्ता भगवान का है। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। जब प्रेम रस की धारा में मैं निकल जाएगा, सब कुछ बह जाता है, डूब जाता है, तब अपने आप भगवान प्रकट हो जाते हैं। मैं को मिटाना है। और ये मैं, ध्यान से सुनिएगा, अकल से नहीं मिटेगा, बुद्धि से नहीं मिटेगा, जाप करने से नहीं मिटेगा। क्योंकि गलत ज्ञान को तो और बढ़ावा। अब किसी से पूछो क्या कर रहे थे? मैं साधना कर रहा था। तो मैं तो है, बाकी जो भगवान करा रहे थे कर रहा था। अपने आप को उस, कहते ना, मेरी डोरी तेरे हाथ। भगवत कहते हैं अपनी इंद्रियों का विनियोजन उत्तम भक्ति है। क्या मतलब? अपनी प्रत्येक इंद्रिय का प्रत्येक वर्क नोट करो, भगवान के निमित्त कीजिए। आप किससे काम करते हो? इंद्रियों से। इसमें ताकत कौन देता है? सोच लो, परमात्मा। आप कहते हो नहीं मैंने अन्न खाया उससे ताकत आई है, मैंने प्रोटीन खाया उससे ताकत आई है। ये अन्न कौन बना था? ये प्रोटीन कौन बना था? नहीं समझ रहे। अपने हाथों द्वारा भगवान की सेवा, पैरों द्वारा उनकी यात्रा, अपने प्रत्येक पवित्र कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों का ध्यान दो। दोनों इंद्रियां बता रहा हूं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, सर्वदा प्रियतम प्रभु के उपयोग के लिए उनकी भक्ति है। ये भक्ति है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि हमें गृहस्थी छोड़कर नहीं जानी, कि भगवान के घर में रह रहे हैं।
भगवान के साथ रह रहे हैं, लेकिन हम लोग शरीर का संबंध मान के रह रहे हैं। यहां गलती है। अब जो है तो है गलती, ये सुधारने से सुधर जाएगी। बहुत से लोग तामस उपासना करेंगे, बहुत से लोग सात्विक उपासना करेंगे, बहुत से लोग राजस उपासना करेंगे, करते ही हैं। अब आप देखो, कोई देवी जी पे बलि चढ़ा रहा है मार के, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई मंदिर बनवा रहा है। हम समझ नहीं पा रहे, अगर कोई तामस उपासना करेगा उसको नरक रूप से भगवान मिलेंगे। जब नरक में जाएगा तो भगवान तो सब जगह पर हैं, नरक में भी भगवान है, क्योंकि नरक भी भगवान का ही है। इसलिए जानने और मानने में तो सब भगवान का ही स्वरूप है। जब एक तरफ ये समझ आ गया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, नाली में पड़ा हुआ कीड़ा, ध्यान से सुनिएगा, नाली में पड़ा हुआ कीड़ा आत्मा है और उसमें परमात्मा भी है। अब आप कहोगे नरक के अंदर पड़ा हुआ है, वो कौन है? हमारा भाई तो है, हम भी ऐसे ही थे। कल हमारी गति ये फिर हो सकती है, अगर अभी नहीं समझेंगे फिर हम वहीं जा सकते हैं। सब भगवान का स्वरूप है, पर करने में उपासना, करने योग्य रूप और उपासना और ना करने योग्य रूप अलग अलग हैं। इस संसार, ध्यान से सुनो, ये संसार साक्षात्कार परमात्मा का स्वरूप है। तभी तो गोपियां कहती थी, जित देखूं तित श्याममयी है। इसको जिस रूप से देखता है भगवान भी उसके लिए उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। हम अनेकों शरीर मानकर अपने लिए वस्तुओं की आवश्यकता मानते हैं और उनकी इच्छा करते हैं। भगवान भी उन वस्तुओं के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। हम असत में स्थित होकर, असत में स्थित होकर के, असत माने सत्य में नहीं, परमात्मा को नहीं मानते, असत में स्थित होकर के देखते हैं, तो भगवान भी असत रूप में ही दिखते हैं। द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए क्या मांगा? वस्त्र मांगा, तो भगवान किस रूप में आए? वस्त्र रूप में आए। आप और हम लोगों को भूख लगती है, भगवान भोजन के रूप में आते हैं। आपको प्यास लगती है, भगवान, ध्यान से सुनिएगा, जल रूप में आपके आते हैं। आपको पत्नी की आवश्यकता होती है, भगवान पत्नी के रूप में आते हैं। आपको पति की आवश्यकता होती है, भगवान पति के रूप में आते हैं। लेकिन हम नहीं पहचान पाते, बुद्धि नहीं है हम लोगों के पास में। जैसे बालक खिलौना चाहता है तो पिता रुपए खर्च करके उसको खिलौने लाकर देता है, ऐसे ही हम जो चाहते हैं वो परम दयालु भगवान स्वयं सदा सत स्वरूप रहते हुए भी उसी रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। और बताऊं, अगर हम भोगों को चाहें तो भगवान भोग रूप से हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। बनावटी रूप क्यों धारण करना पड़े? हम संसार को चाहते हैं, भगवान संसार रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। हम शरीर बनते हैं, भगवान विश्व बन जाते हैं। तो तत्व से गहराई से सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं का वासुदेव सर्वम, मैं कहीं से कोई चीज ला करके संसार नहीं बनाया है, ये सब खोपड़ी लगाएं अपनी। भगवान ने कहीं से कोई चीज लाके कुछ नहीं बनाया है, भगवान स्वयं बने हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो तत्व से सब कुछ वासुदेव ही हैं। वासुदेव सर्वम गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। लेकिन हम भूल जाते हैं। अरे जब अगर तुम्हें आत्मज्ञान है तो इसके अलावा कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ इतना सा ज्ञान हो जाए, मैं भगवान का और भगवान मेरे, इससे आगे कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति जान लेगा,
तो जानना बाकी नहीं रहेगा। नोट करो, सब में भगवान, सब कुछ भगवान। आपको लगता होगा मैं भोजन कर रहा हूं, मैं अपनी कमाई का भोजन कर रहा हूं। अरे मूर्ख, कमाई करने के लिए जो भी तुम काम करते हो कर वो रहा है। ये भ्रम हमने पाल रखा कि मैं कर रहा हूं। इस मैं को ही तो मिटाना है, इस स्टेज पर आना है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हम गा तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ऐसा जान लेना तो जानना बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि इसके सिवा दूसरा कुछ जानने योग्य है ही नहीं। यही एक परमात्मा को न जानकर, ध्यान से सुनो, एक परमात्मा को न जानकर संसार की बहुत सी विद्याओं को जान भी लिया तो वास्तव में कुछ नहीं जाना। सच्ची बोल दूं, कोरा परिश्रम है, कफायत की है, केवल कफायत की है। हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली, सब 0/100 है, किसी काम नहीं आएंगी। नटवर और नागर, आप लोग बोलते हो ना, नटराज भगवान शंकर आनंद में भरकर आत्म सुख के लिए नाचते हैं, और नटवर श्री कृष्ण आनंद में भरकर दूसरों को आनंदित करने के लिए नाचते हैं। यानी शंकर भगवान का रस पी करके वो नटराज हैं, आनंद में भरकर आत्म सुख के लिए। और आप और हम लोग आत्मा मानते ही नहीं अपने को, तो आत्मा का सुख क्या माने। भगवान शंकर से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है दुनिया में। आनंद में भरकर दूसरों को आनंदित करने के लिए नाचते हैं भगवान। आपको पता नहीं चलता, भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की वो अपने लिए नहीं की, हमारे आनंद के लिए की। भगवान राम बन के आए, कृष्ण बन के आए, किस लिए आते हैं? आप सोचिएगा, किस लिए आते हैं भगवान? कभी सोचा हम लोगों ने? किस लिए आते हैं? हमें आनंदित करने के लिए। उनका हर चीज हमारे प्रेम के लिए, हमारे सुख के लिए होता है। जब हम संत महात्माओं के मुख से कभी कोई निकुंज लीला सुन लेते हैं, भगवान की लीला सुन लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान से सुनिएगा, शायद ही कभी ऐसा होता हो कि आप आत्मा बन के प्रेम का रस पीते हो। आप जब भी सुनते हो स्त्री या पुरुष बन के सुनते हो, इसीलिए उसका लाभ नहीं रहता, तो भूल जाता है। ये मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन भी किया है। आत्मा बनकर के जो सत्संग सुन रहा है वो परमात्मा का प्रेम रस पी रहा है। जो स्त्री पुरुष बन के सत्संग सुन रहा है वो भूलने वाली केवल पिक्चर देख रहा है। आज सुनोगे, कल भूल जाओगे। अब किसी से पूछ के देखो, हमने वो शोले पिक्चर हाँ देखी थी, हमें ये कुछ कुछ याद है, बस ऐसे ही याद रहेगा। हमने भागवत सुनी थी, हमने रामायण सुनी थी, बस। क्यों? क्योंकि स्त्री मान करके, पुरुष मान के सुनी थी। अब छोटी सी बात समझ लीजिएगा, भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति अलग से नहीं करनी, सबकी सेवा भगवान की भक्ति है। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं, सबकी सेवा भगवान की भक्ति है। भगवान ये नहीं कह रहे कि सबको छोड़कर मेरी सेवा कर। आजकल पति बहुत बुद्धिमान है, पत्नी बहुत बुद्धिमान है, वो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, मैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, सब अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं। कोई नहीं समझ रहा कि भगवान ही इसके अंदर हैं।
ये भगवान ही मेरे साथ में आए हुए लीला कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं, हमारी खोपड़ी नहीं लगती, नहीं आती समझ में। मैंने कहा ना, भगवान की भक्ति ही फल है, बाकी सब साधन है, सब साधन है। भगवान के प्रेम की, ध्यान से सुनिएगा, प्रेम को समझने के लिए, भगवान के प्रेम को समझने के लिए अपने आप को छोड़ना पड़ता है। कैसे छोड़ना पड़ता है? भोले भाले लोग आजकल क्या सुनाते हैं, बता देता हूं आपको। अक्सर भागवत सुनाने वाले एक व्याख्यान सुनाते हैं अजामिल का। भोले भाले लोग अजामिल का उदाहरण देकर कहते हैं कि मृत्यु के समय भगवान का नाम लेने से भगवान का लोक प्राप्त हो जाता है। मैंने कल भी आपसे कहा था, हमें ही 10 साल सत्संग करने के बाद समझ आया, देहांत काले तुम सामने हो, हे गोविंद, देह के अंत तक तुम साथ रहो। देहांत काल का मतलब ये नहीं कि देह जब छूट रही हो तब तुम सामने आना, अब मुझे संसार में फंसे रहने दो, नहीं समझ पाते इन बातों को। ऐसे ही बहुत सारे वक्ता बोलते हैं कि मृत्यु के समय भगवान का नाम लेने से भगवान का लोक प्राप्त होता है। अजामिल का उदाहरण देकर के समझाते हैं, भ्रामक तरीके से लोगों को बीच में प्रचारित करते हैं, इसलिए लोगों के मन में ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। हम ही लोग हैं, पंडित जी को पकड़ लाते हैं मंदिर से नीचे ही, हमारे घर के नीचे मंदिर है, बस हमारी दादी जी जाने वाली है, पंडित जी जरा 5 मिनट आके गीता सुना दीजिए। क्यों? अब उनके सांस लंबे लंबे चल रहे हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न हुई हैं, सारे जीवन चाहे संसार में हम आसक्त रहें, बस मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये बात बहुत गंभीरता से समझने की चीज है, विचारणीय है। क्या मृत्यु के समय कोई भगवान का नाम ले सकता है? किसी इंसान का या दानव इत्यादि किसी भी नाम को ले सकता है, क्योंकि रामायण में तो तुलसी कृत रामायण में क्या लिखा है, कोटि कोटि मुनि यतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रामचरितमानस में लिखा है, कोटि कोटि मुनि यतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। मतलब बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र भी करोड़ों उपाय करके हार जाते हैं। एक पंडित नहीं, 1 लाख पंडित अपने घर में बुला करके आप राम नाम करा लो, अंतिम अंत समय में, मृत्यु के समय भगवान का नाम नहीं ले पाते। फिर अजामिल तो घोर पापात्मा था, उसने भगवान का नाम कैसे लिया? अब वक्ता की जितनी बुद्धि है वो उतना बोल रहा है, तो वास्तविक तो यह है कि अजामिल ने भगवान का नाम लिया ही नहीं था। अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम, जिसका नाम नारायण था, जिसमें उसकी सबसे अधिक आसक्ति थी, और वो भी मृत्यु से पूर्व लिया। मरने के बाद कैसे नाम लेता? मरने से पहले नाम लिया। इसके पश्चात उसने विष्णु दूतों और यमदूतों का संवाद सुना, ध्यान से सुनो, सत्संग सुना, उनका संवाद सुना, और तब उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। पूर्वकृत पापों के प्रति
पश्चाताप हुआ। इसके बाद वो विरक्त होकर हरिद्वार गया। अभी आप और हम लोग इतने गहरे नशे में, अरे नहीं अभी कौन सा मरे जा रहे हैं। अभी हम लोग सोचते हैं अभी हम कौन सा मरे जा रहे हैं। भागवत में आता है, गंगा द्वार मुपे आए मुक्त सर्वनानुबंधना, यानी अजामिल पापी। ध्यान से सुनो, विष्णु दूतों का और यमदूतों का संवाद सुनकर फिर गया, वैराग्य हो गया। हमें वैराग्य नहीं हो रहा, राग है, कोड़ी कोड़ी की वस्तुओं में राग है। नहीं समझते इन बातों को। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर इसकी आगे चर्चा करते हैं। श्री राम जय जय राम।